सायरा बानो साहिबा, अगर देखा जाए मियाँ साहब की वापसी के हवाले से तारीख आ गई, उधर पीपल्स पार्टी ने पहले ये इल्ज़ाम धरा कि सिंध के हुकूक जो हैं वो लंदन में बैठे हुए लोगों ने नहीं दिए, बयानबाजी तूल पकड़ती रही और अब कहीं ना कहीं मांद होती दिखाई दे रही है, लेकिन पस मंजर में कुछ फिल्म और चल रही है। आप इस पूरे मंजरनामे को, एक दूसरे से इख्तलाफ की जो खबरें, किस हद तक सदाकत तुम अपनी देखती हैं या मखौटे हैं चेहरों के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, सब वो कहते हैं ना कि सब मिले हुए आपस में, कि अब मुझे नहीं पता कि वही कहते हैं ना कि बीमार हुए मीर क्या सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब, यानी कि हम तो वो कहते हैं ना मुड़ घुड़ के उसी अतार के लौंडे से दवा लेने पहुंच जाते हैं। 75 साल से यही लोग हैं, लेकिन ये जो बयानियां बना रहे हैं, जब आप देखिए कि एक मुफाद में 16 माह इकट्ठे शेरो शकर होकर और कहा यहाँ पर जिस वक्त K4 मंसूबे का इफ्तिताह था, और ऑन रिकॉर्ड है बिलावल साहब की तकरीर कि हम सब एक पेज पर है, क्या सूबाई हुकूमतें, क्या वफाकी हुकूमत, क्या इदारे। तो इदारों में उन्होंने बहुत आंखें घुमा के बोला था कि हम सब एक पेज पर हैं। तो जब एक पेज पर है तो अब लंदन में बैठे हुए उनके कौन से हकूक नहीं दे रहे। ये बस ऐसे ही है कि वो कहते हैं ना कि जब किसी को पता चलता है कि ये झुकाव इस तरफ है तो वो दूसरे को परेशानी शुरू हो जाती है, और जब झुकाव उस तरफ होता है तो उसको परेशानी शुरू हो जाती है। ये बराबर नहीं हो रहा सारा मामला। अच्छा सर साहब, ये तो बराबर नहीं हो रहा मामला, ये तो बता दें मुझे, आपके पास ज़रूर खबर होगी क्योंकि अंदर की खबर हमेशा आपके पास होती है। मियाँ साहब वाकई किसको आ रहे हैं? मियाँ साहब, हाँ जी मियाँ साहब, देखिए इतनी कंफर्मेशन से तो मैं अपने मियाँ का नहीं बता सकती कि वो किस वक्त आएंगे। अल्लाह माफ कर दे, सिर्फ एक बेवा खातून को ही पता होता है कि उसका मियाँ कहाँ पर है, ये पता नहीं मियाँ साहब तो देखें वो पूरे कौम के लीडर हैं और सारी पाकिस्तान के बड़े लीडर जो हैं वो इस वक्त मियाँ साहब के पास पहुंचे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो अभी अपनी कमर सीधी नहीं की, बेचारे दोबारा चले गए, तो कुछ ना कुछ पता होगा आपको। वो कौम के लीडर है, कौम को ये बात पता है, कौम को मालूम होगा। वो कहते हैं कि दीवानावार इस्तकबाल करने के लिए अवाम आएंगे। नहीं जी, वो उन्होंने कहा शादियों का सीजन है, शादियां तो फिर आगे नवंबर दिसंबर तक जाएंगी, जनवरी फरवरी में भी शादियां होंगी, तो इलेक्शन ना करवाए, शादियां हो रही है। तो देखिए उनका अपना मुल्क है, जम आए और आके जिन मुकदमात का सामना करना है उनका आके सामना करें। वो जमानत पर थे, 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे कि मैं चेकअप करवा कर आ जाऊँ, वो 4 हफ्ते 4 साल चले गए। आए आके अदालतों का सामना करें, अदालतें उनको क्या फैसला आता है उसके बाद अगर अवाम कबूल करती है, अगर वही कहते हैं ना कि अवाम ने इसी अतार के लौंडे से दवा लेनी है तो आप या मैं कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने वही दवाई रास आ सकती है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार है मियां नवाज शरीफ साहब। जी मैंने भी सिंध की वज़ीर आला बनना है। सोच अच्छा सोचो। अच्छा आपका मतलब है कि आप कहती हैं कि कहने में क्या फर्क है? नहीं आप बन सकती हैं। मियां साहब की तो अभी सजा खत्म नहीं हुई, अभी 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहे हैं कानून के मुताबिक 4 साल, तो फिर ये वजीर आजम का फैसला हो गया लंदन में। और उससे पहले आप जो कह रहे हैं कि एक बली का बकरा बनाया जा सकता है, आप तारीख पढ़े तो हमारी तारीख तो भरी हुई है, स्पेशली मुसलमान जो भी जितनी किताबें पढ़ी है मैंने, कि बाप ने बेटे को मरवा दिया, बेटे ने बाप को मरवा दिया, बीवी ने शौहर को मरवा दिया, तो हम तो ऐसे ही इक़्तिदार हासिल करते हुए आए हैं। तो अब मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्या मूवीज में भी ऐसा होता है और हमारी सियासत में भी ऐसा हुआ है, तो अब ये नहीं पता कि कौन किसके उस पे वो कहते हैं ना कि इक़्तिदार में आना चाहता है, लेकिन दिख ऐसे ही रहे। अब कोई अवाम की ही बात कर ले, अब वापस से वही चूरन वही मंजन बेचा जा रहा है। अगर उनके हाथ में कोई बेहतरी नहीं है, अगर उनके वो दावे के तरक्की वहीं से शुरू होगी जहां पर रुकी थी, तो आप खुद अपोजिशन का हिस्सा रही हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब जो हैं वो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं और उन्हें अब ये है कि अपोजिशन लीडर से उनके लिए नशिस्त कोई और मुंतखब हो जाएगी, तो आपको फिर उनसे कोई उम्मीद क्यों नहीं? उम्मीद देखिए, आपने शुरू में कहा ना कि उन्होंने कहा तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा। देखिए कितनी बुरी बात है कि अपने भाई को उन्होंने वो राज क्यों नहीं बताया।
वो जो कुलिया मियाँ साहब ने आके अप्लाई करना है, जहाँ जो वापिस से तरक्की का सफर, हम पता नहीं कोई, मैं तो रहती नहीं थी यहाँ पर, मैं कोई कंपाला में थी, कि जो पिछला दौर हमने भी देखा है उस हिसाब से उस दौर में भी महंगाई थी। ये तो अब आप बैठ के अयूब खान साहब का दौर याद करें तो वहां पर भी होता था कि 2 रुपए का आटा हो गया, या पता नहीं अम्मा बताती थी 100 रुपए तोला सोना था। फिर हम पिछले दौर को याद करें, लेकिन उनको अपने भाई को कुलिया बताना चाहिए था। और बाकी जो अभी राजा रियाज साहब ने ज्वाइन किया, ये तो वो कह रहे ना कि ये जो ये पूरी अदालती कार्रवाई थी, और उसमें एक मोहतरम जज साहब ने कहा था कि हम पार्लियामान की बालादस्ती है अगर पार्लियामेंट ने कोई बनाया। आप देखें तो सही कि पार्लियामेंट में था क्या, एक लुटी फुटी कटी फटी पार्लियामेंट थी जिसमें अपोजिशन बाहर थी। एक वो नकार खाने में भी तोती की आवाज किसने सुनी? राजा रियाज साहब ने कभी वो लोग उनको पहचानते थे, कभी नहीं पहचानते थे। और अब उसमें 10-10 लोगों ने ये लेजिस्लेशन की है। ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो कहते हैं ना कि ये तो पूरा ऊपर से ले के नीचे तक इस निजाम को तेजाब से गुस्ल की जरूरत है। ये छोटे मोटे ऑपरेशन से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ तो सिंध वालों में पता नहीं, सिंध में तो इतना रकबा ही नहीं है, इतनी वो चीजें कहाँ छुपा के रखी हुई थी। लेकिन वो यही बात है कि आप भी यहाँ रहते हैं, हमें भी पता है कि 85,000 बोरी उड़ा ली और 15,000 छोड़ दी थी। ऐसे ही हो रहे हैं और हम इसी को खुश होते रहेंगे। हमारा बेसिकली ना सही वाला इलाज हो नहीं रहा। वो कहीं पढ़ा था कि वो हमारा इलाज होम्योपैथिक टाइप हो रहा है। अच्छा, ये इलाज तो हो गया होम्योपैथिक। अब आप ये तो 4 वो 6 निकल आती है, फिर 2 वापस डालते हैं, फिर 4 वापस चली जाती हैं। इस अरसे में हम बीमारी भूल जाते हैं। हमारा ये इलाज है, कभी को बयान से 2 वापस। आपके मुताबिक क्या पूरी बोतल गटक लेनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा उसमें खेल कूद होती है ना, 4 के बजाय 6 निकल आती है, 6 वापस पाओ तो फिर 2 रह जाती है। वो तो बंदा बीमारी भूल जाता है। मैं जरा इस पे आगे से चलते, आपको आइंदा वज़ीर आज़म मियाँ साहब नज़र आ रहे हैं? वैसे मियाँ साहब हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मियाँ साहब के पास जितने लोग जा रहे हैं ना, जो वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो वो तो एक ही बात कह रहे हैं जी, वज़ीर आज़म। आपको नज़र आ रहा है अवाम में जब हम जाके लोगों से पूछते हैं तो अवाम जो लफ्ज़ अदा करती है हम टीवी पे बैठ के बोल नहीं सकते। आपकी बात सही है। अब आप देखें यहाँ पर लोगों का गमो गुस्सा, इनका बयानिया बनाने में क्या है, ये चीज बहुत मैटर करती है। आप जैसे किसी का बयानिया एक हवा बनाई हुई है, और मैं तो कह रही हूँ कि जो उनके मुखालफत में भी बयान दे रहे, मुझे लगता है वो भी स्क्रिप्ट है उनके पास कि वो इस तरह बयान देंगे, वो इस तरह बयान देंगे। भाई कैसे वो एक गैर मकबूल जमात होती है? क्या ये पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या लोगों के इनको तासुरात नहीं पता? मैं आपको सिंध की बात आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पर आप जरूर सिंध की तरफ चले जाए, वहां पर एक मकबूल जमात हुई है, तो कैसी बातें करें? तो लोग कहाँ से लेकर आएंगे इतना कुछ सियासी जरलू मैंने तो पहली दफा शहाबनामा में ये लफ्ज सुना था, वो पढ़ा था कि वो कितनी रैगिंग करेंगे, कितनी मतलब रैगिंग करेंगे लोग। अब वो कहते हैं कि नहीं वो हो सकता, अब ये जितना मर्जी वो बने, एक बंदा वो आके अपने मुकदमात तो लड़े। अब वो उनके बाजू मरोड़ने के लिए नैब केसेस भी है। अब देखिए उनको ये है कि ईमान वालों उसके रास्ते पर चलो। अच्छा, आप ये देखिए कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दिया है, तो इस वक्त सियासी बसात में जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है। तो आपकी जमात या GDA जो है वो किस तरफ झुकाव दिखाएगी? PMLN की तरफ, PPP की तरफ, या फिर पुराने इल्हाक PTI की तरफ जाएंगे? तो अब यहाँ तो स्वीडिश है। ये तो फिर जब सब खाया पिया जाएगा उसके बाद आपके ऊपर ध्यान आएगा। क्यों भाई, खाए के बाद भी आप स्वीडिश खाते हैं, पाकिस्तानी के बाद भी मजाक करेंगे। वो देखिए पहले इलेक्शन तो हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंडिया दिया है, हफ्ता बताया है। हम तो कराची में हफ्ता सुनते होते थे, जो अभी मुस्तफा कुमार साहब ने बोले थे, हमारा सिग्नेचर था कि यहाँ पर भाई हफ्ता दे दो।